चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, दोनों ने बेरोजगारों को और शिक्षकों को फुटबॉल बना रखा है। एक इस तरफ से आते हैं गोल करते हैं, एक इस तरफ से गोल करते हैं। एक जब गोल करते हैं दूसरा डिफेंस की भूमिका में रहता है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जिस समय पुलिस ने मेरे को 27 तारीख को उठाया, उस समय राजस्थान के जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व तो मंदिर बाबा जी हैं सारों के सारे, यदि शिक्षा पे ध्यान दे दे, इनके पास जो चंदा आता है, जो ये आम लोग इनको चंदा दे के आते हैं, कभी कोई राम रहीम निकल जाता है, कभी कोई कौन निकल जाता है, तो कम से कम शिक्षा पे ध्यान देंगे हम तो। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, शिक्षा भारत का भविष्य, देश का भविष्य। आज राजस्थान के अंदर ना तो सत्ता है ना पक्ष है ना विपक्ष है, केवल और केवल आंदोलनकारी हैं। और जब आंदोलन करते हैं, हमें आंदोलन शिक्षक शिक्षार्थी अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, और उस दिन राजस्थान की सत्ता पर 2023 में कौन काबिज होगा उसका फैसला ये सरकार से। गणानंद ने कमेंट में चकनाचूर होकर चाणक्य का अपमान किया था, उसी प्रकार से राजस्थान का शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री शिक्षकों का अपमान कर रहा है। अब शिक्षक समाज ने ठाना है कि तबादला तो करवाना है, और यदि जरूरत पड़ी, मुख्यमंत्री का इतिहास है कि ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब स्थिति एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे, दूसरी तरफ बैन लगा दिया। एक की मांग एक ही नारा, ट्रांसफर। एक की मांग एक ही नारा, ट्रांसफर। जुमला मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ आज जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, मुख्य विषय क्या है और क्यों जंतर मंतर का रुख करना पड़ा आपको? मुख्य विषय एक ही है, राजस्थान में दशकों से तबादलों की राह देख रहे शिक्षकों के ट्रांसफर हो, जो भी बिना पॉलिसी हो। टीएसपी क्षेत्र में नौकरी कर रहे शिक्षकों का उनके गृह जिले में समायोजन हो। पीटीआईओं का नई भर्ती प्रक्रिया से पहले ट्रांसफर हो, फिर नई भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका पदस्थापन हो। इस मांग को लेकर मैं लगातार 2 साल से आंदोलनरत हूँ। पिछली साल जब मैंने आंदोलन किया, अनशन किया, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया और नियमों के विरुद्ध मुझे बीकानेर लगा दिया गया, पुलिस केस भी लगाए। लेकिन हम लड़े, झुके नहीं। अगस्त क्रांति की सत्याग्रह किया। वर्तमान में सर हमारे प्रदेश में 85,000 इन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन ले रखे हैं दबाव में आकर, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर रहे। अब इस 11 दिसंबर को हमने जयपुर में प्रेस वार्ता करके संयुक्त शिक्षक मोर्चा, किसान मोर्चा की तर्ज पे, क्योंकि किसान भी हमारे साथ में हैं, उनकी तर्ज पे एक मोर्चा बनाया और राहुल गांधी जी से सवाई माधोपुर में मुलाकात करने के बाद में प्रदेश के 27 जिलों में तबादला आमंत्रण यात्रा निकाली, कार्ड बांटे, शादी ब्याह के जैसे शिक्षकों को बुलाया। 27 तारीख को जयपुर में बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत ही शानदार था, हजारों की संख्या में शिक्षक साथी आए, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जलियांवाला बाग बना दिया। शाम को होते होते हमारे खाना पानी रोक लिया, लाठियां चार्ज की। हमारी लगभग 100 से ज़्यादा महिलाओं को उन्होंने पुलिस की गाड़ी में बैठाकर 150-200 किलोमीटर ले जाकर रात के 1 बजे 1:30 बजे छोड़ा। उनके साथ में बहुत अमान्य व्यवहार किया, मुझे खुद को डिटेन कर लिया। 3 दिन तक उन्होंने नज़रबंद रखा। उससे राजस्थान का शिक्षक पूर्णतः, जिनकी संख्या हम पूरे विभाग की जोड़े तो 8 लाख के ऊपर है, परिवारों को जोड़े तो 50 लाख साथी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। संपूर्ण शिक्षक समाज में आक्रोश है। जिस प्रकार से गणानंद ने कमेंट में चकनाचूर होकर चाणक्य का अपमान किया था, उसी प्रकार से राजस्थान का शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री शिक्षकों का अपमान कर रहा है। अब शिक्षक समाज ने ठाना है कि तबादला तो करवाना है, और यदि जरूरत पड़ी, क्योंकि एक प्रकार से इनका खुद का कॉम्बिनेशन नहीं है, इनके प्रभारी रंधावा जी जाते हैं, कहते हैं ट्रांसफर करें, बिना पॉलिसी करें। तब शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री जी अपने विभाग में कहते हैं कि ट्रांसफर करेंगे, सहमति बन गई। दूसरे दिन स्टेटमेंट आता है शिक्षा मंत्री का पॉलिसी से करेंगे। अरे तुम्हारे कौन सी 3rd ग्रेड के लोगों ने क्या कर दिया कि उनके लिए पॉलिसी, बाकी किसी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। 10 को होंगे ट्रांसफर नहीं करें। मुख्यमंत्री का इतिहास है कि ट्रांसफर नहीं कर रहा। अब स्थिति एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे, दूसरी तरफ बैन लगा दिया। शिक्षक समाज की रीढ़ होता है, शिक्षक समाज को तैयार करता है, भविष्य को तैयार करता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन अगर उसको ही फुटबॉल बना दिया जाए, जैसा आपने कहा कि एक मंत्री से दूसरे मंत्री पे उसको, अगर उसका जीवन ही सही नहीं होगा तो वो शिक्षा कैसे देगा? क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस विषय पे? ये आपने जो शब्द काम में लिया फुटबॉल, वो वास्तव में सही है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, दोनों ने बेरोजगारों को और शिक्षकों को फुटबॉल बना रखा है। एक इस तरफ से आते हैं गोल करते हैं, एक इस तरफ से गोल करते हैं। एक जब गोल करते हैं दूसरा डिफेंस की भूमिका में रहता है। आज मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जिस समय पुलिस ने मेरे को 27 तारीख को उठाया, उस समय राजस्थान के जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व, उनसे मेरी वार्तालाप चल रही थी। मैं चिल्ला कर उनसे कह रहा था कि पानी पहुंचा दीजिए, हमारे को खाना पहुंचा दीजिए, हमारा ही खाना हमारे पहुंचा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। आज राजस्थान के अंदर ना तो सत्ता है ना पक्ष है ना विपक्ष है, केवल और केवल आंदोलनकारी हैं। और जब आंदोलन करते हैं, हमें आंदोलनजीवी कहा जाता है।
जब मोदी जी के खिलाफ ये काले कानूनों को लेकर किसान बैठे थे, जब यही कांग्रेस के मोदी जी को तानाशाह कहते थे, इन्होंने तो तानाशाह की हदें पार कर दी। मोदी जी ने तो कम से कम खाना पानी तो नहीं रोका था। आज आप किस किस को ज्ञापन देंगे? अभी मेरे को यहाँ के पुलिस के माध्यम से, गृह मंत्रालय से और AICC से 2 जगह से ज्ञापन को लेकर उन्होंने बुलावा आया कि ज्ञापन देने के लिए भी मैं जाऊँगा। और ये लड़ाई शुरुआत है। राजस्थान बहुत बड़ा है प्रदेश, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से शिक्षक चल पड़े हैं और उन्होंने ये ठान लिया है कि अभी आला कमान से ही ट्रांसफर कराएंगे। जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं राजस्थान में भी और देश में भी, क्या वोट की चोट का भी हथियार आप इस्तेमाल करेंगे? ये गहलोत जी खुद ही मानते हैं 1999 के अंदर उन्होंने करके भी दिखाया मास्टरों ने उनको, और लगातार कह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं भी निकाल रहे हैं, चाहे OPS जैसी है, लेकिन यदि इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, ग्रेड 3 का शिक्षक राजस्थान के अंदर ट्रांसफर चाहने के साथ ही एक तरह से विभाग की रीढ़ की हड्डी है। चाहे विभागीय कार्य हो, प्रशासन के कार्य हो, सरकारी कार्य हो, कोई योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको धरातल पर क्रियान्वयन लाने का काम केवल और केवल 3rd ग्रेड का टीचर का है। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं हवा महल स्कूल, सबसे पुरानी स्कूल है राजधानी जयपुर की, उसमें हेड मास्टर हूँ। मेरे को इस आंदोलन को रोकने के लिए 8 का स्टाफ था, 8 का 8 को डेपुटेशन कर दिया, मेरी की भी ड्यूटी लगा दी। आज मेरे स्कूल में नामांकन 200-250 का नामांकन है, 8 क्लास हैं, उनको दूध भी पिलाना, खाना भी खिलाना है, BLO काम भी करना, सारा काम करना, अकेला आदमी कैसे करें। उन्होंने मास्टर को बाबू बना दिया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर उन्होंने जो है झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए वाहवाही लूट रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। वास्तव में गहलोत जी सही कहते हैं कि वो जादूगर और जादूगरी दिखा रहे हैं। और यदि वास्तव आप जो प्रश्न कर रहे हैं ट्रांसफर जो चुनावों को लेकर, मैं लगातार पहले भी कहता आ रहा हूँ, यदि जरूरत पड़ी इस शिक्षक समाज को चुनावों में उतरने की तो चुनाव में उतरेगा। हम अभी यह 3rd ग्रेड का जो तात्कालीन मुद्दा है, इसका समाधान करवाने के बाद में राजस्थान के अंदर मैं लगभग 11-12 सूत्री मांग पत्र को लेकर शिक्षा बचाओ यात्रा निकालूंगा। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा, हमारे शिक्षक साथी हैं, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इन मोटी ये महीने की सालाना ये फीस देके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं दी जा रहा है। एक देश को संक्षिप्त संदेश देना चाहे पूरे देश के शिक्षकों को और जनता को, तो क्या होगा वो? शिक्षक को शिक्षक रहने दिया जाए, और जिस दिन शिक्षक अपने बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देगा, उस दिन भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो जाएंगे, डिजायर सिस्टम ट्रांसफर समाप्त हो जाएगा। हम 14 अप्रैल से शिक्षा बचाओ यात्रा निकालेंगे। उसके बाद में राजस्थान के सारे 400 ब्लॉकों में जाएंगे। उसके बाद के अंदर राजधानी जयपुर के अंदर 5 अगस्त को, चूंकि उस दिन कश्मीर का एक तरह से धारा 317 थी, उस दिन एकता दिवस के रूप में जयपुर में मनाएंगे और शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक महाकुंभ का आयोजन करेंगे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। और उस दिन राजस्थान की सत्ता पर 2023 में कौन काबिज होगा, उसका फैसला ये शिक्षक समाज करेगा। आज लोकतंत्र एक तरह से खतरे में, कभी कांग्रेस वाले कहते हैं, कभी कौन कहते हैं, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचा हुआ है, वो केवल और केवल आपके चौथा स्तंभ मीडिया से बचा हुआ है। या मैं देख रहा हूँ कई प्रकार के बाबाजियों के धरने लग रहे हैं। हमारे जालौर के अंदर भी 500 करोड़ रुपए मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा में लगा दिए। मैं कहता हूं कि जो मंदिर बाबा जी हैं, ये सारों के सारे यदि शिक्षा पे ध्यान दे दें, इनके पास जो चंदा आता है, जो ये आम लोग इनको चंदा दे के आते हैं, कभी कोई राम रहीम निकल जाता है, कभी कोई कौन निकल जाता है, तो कम से कम शिक्षा पे ध्यान देंगे हम, तो शिक्षक समाज का दर्पण होता है, शिक्षा भारत का भविष्य, देश का भविष्य निर्धारण हो सकता है। तो मीडिया को मैं विशेष हाथ जोड़कर विनम्र करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारी वाजिब मांग है, शिक्षा को बचाने की मांग है, प्रदेश और देश को बचाने की मांग है। इस मांग को आपके माध्यम से पहुंचाएं। ये किसान, भारतीय किसान यूनियन के भी हमारे साथ में आए हैं। ऐसे कितने को संदेश देना चाहिए या किसान यूनियन? आप यहाँ धरने में आए हो, क्या आपकी आज आप शिक्षकों के समर्थन में उतरे हैं जंतर मंतर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम धन सिंह मीना है, गांव दयारामपुरा है, तहसील बस्सी, जिला जयपुर से आया हूँ। भारतीय किसान संरक्षक हूँ, तहसील का, बस्सी तहसील का। सारे किसान भाइयों का समर्थन लेके, सबसे मंजूरी लेके मैं ये इधर आया हूँ। हमने वहाँ एक मीटिंग करी थी कि भाई शिक्षकों को समर्थन देना है, वो हमारे ही बच्चे हैं, सब किसान भाइयों के ही बच्चे हैं ये। अब इनके आगे कितनी मजबूरी है वो हमें पता है। माँ बाप को नहीं देख पाते, ये अपने बच्चों को नहीं देख पाते, इतनी दूर उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं कि वो बेचारे शाम को घर भी नहीं आ पाते। वहाँ कमरा लेके रहेंगे, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहेंगे तो कमरा लेके रहेंगे। वहाँ उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, वो बेचारे मजबूरी में अपना गुजारा करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इनके ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी किए जाएं और बिना नियम के किए जाएं। पहले इनके ट्रांसफ़र करिए, फिर अपने नियम बनाइए। हमारे इस ट्रांसफ़र के जो आंदोलन चल रहा है, इसको राजस्थान के अंदर जो विपक्ष है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी RLP हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी की ASP हो, अभी आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा जी
मनीष सिसोदिया जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी। आज शायद उनका कोई व्यक्तिगत कोई उनके मेयर का चुनाव है इसलिए आ नहीं पाए। भविष्य में जब भी है हमारे, एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि ट्रायल है, हमारे जो पदाधिकारी वो आए हैं दिल्ली को देखने समझने आए हैं, आंदोलन की पृष्ठभूमि देखने आए हैं। बहुत जल्दी ये पूरा जलजला भरा जाएगा और ये आलाकमान तक स्पष्ट संदेश आपके माध्यम से, चाहे फिर राजनीतिक पार्टियों को भी यहाँ बुलाने में संकोच नहीं करेंगे, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे चंद्रशेखर जी की पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, सभी का हमारे को नैतिक और उनका वैधानिक समर्थन पत्र हमें प्राप्त है। ऐसे कितने टीचर आपके साथ हैं जो क्या नाम है ट्रांसफर के लिए तैयार हैं? लगभग हमारे राजस्थान के अंदर 6 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से 85,000 ने आवेदन किया ट्रांसफर के लिए और ये 85,000 का प्रतिनिधित्व आप यहाँ देख रहे हैं। एक जिले से हमने एक साथी को बुलाया है और हमारे जो प्रदेश कार्य समिति है उसके लोग आए हैं। ये अगले बार एक जिले से 2-2 बसें भर के आएंगे और ये यहाँ पर ही धरना करेंगे जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। जल्दी हम तारीखों का ऐलान कर देंगे। ये हमारी शुरुआत है, ये अंतिम नहीं है। आप सभी साथी इस बात को, बाजी मांग को आगे से आगे पहुंचाएं। धन्यवाद।